बच्चों आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रांजिस्टर। ठीक, ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ट्रांजिस्टर क्या है? देखिए, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है आपका PNP ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है आपका NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक PNP होता है, एक NPN होता है। ठीक, तो देखिए ट्रांजिस्टर में तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका बेस, ठीक, दूसरा होता है एमीटर, और तीसरा होता है आपका कलेक्टर। ठीक, तो ट्रांजिस्टर तो आपको बता दें तीन प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इनकी संरचना जिससे बनती है उनके बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं फिगर बना के। ठीक है, इतना समझ में है? देखिए, ये होता है आपका इमीटर। क्या होता है ये आपका इमीटर। ये होता है आपका बेस, तीसरा होता है आपका कलेक्टर। ठीक, एमीटर मतलब ये क्या करता है? इमिट करता है। अब देखिए एमीटर में क्या होता है। एमीटर में क्या होता है? डोपिंग लेवल सबसे हाई होता है। डोपिंग लेवल सबसे हाई होता है। ठीक, इसमें डोपिंग लेवल क्या होता है? सबसे हाई होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको उत्सर्जक या एमीटर कहते हैं। उत्सर्जक या एमीटर कहते हैं। एमीटर इंग्लिश में कहते हैं, उत्सर्जक हिंदी में कहते हैं। ठीक, इसकी क्या होती है? डोपिंग लेवल क्या होती है? सबसे हाई होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उत्सर्जक कहते हैं, या इंग्लिश में ओमीटर कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये क्या करता है? मेजॉरिटी कैरियर्स का क्या करता है? उत्सर्जन कहता है। मेजॉरिटी कैरियर्स का उत्सर्जन करता है। मेजॉरिटी कैरियर्स का उत्सर्जन करता है। ठीक, ओके। अब उसके बाद हम आते हैं बेस पर। चलिए बेस का उदाहरण ले लेते हैं। बेस क्या हो गया? ये ट्रांजिस्टर का बीच की लेयर होती है। क्या होती है? ट्रांजिस्टर की ये क्या होती है? बीच की लेयर होती है। ठीक, और ये क्या है? ट्रांजिस्टर की सबसे पतली लेयर है। सबसे पतली लेयर, सबसे पतली लेयर है। ठीक, और जिसकी थिकनेस क्या होती है? 10 की पावर -6 मीटर। 10 की पावर -6 मीटर। अगर आपसे पूछ ले कि जो ये बेस है इसकी थिकनेस कितनी है, तो 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है,
और इसकी डोपिंग लेवल क्या होती है, सबसे लो होती है, सबसे लो डोपिंग होती है, सबसे लो डोपिंग होती है। क्लियर है इतना? अब इसके बाद आता है आपका, अब ये क्या होता है कि एमिटर क्या कर देगा, मेजॉरिटी कैरियर्स को इमिट कर देगा, और बेस ये क्या करता है, जो आपके मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो क्या आते हैं, बेस में आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक, ये क्या करेगा, इससे एमिटर से जो आपको मेजॉरिटी कैरियर्स मिलेंगे उनको क्या कर देगा, किसको दे देगा, कलेक्टर को दे देगा। ठीक है, क्या करेगा, तीसरा पॉइंट, कलेक्टर को अधिकांश मेजॉरिटी कैरियर दे देता है। ठीक है, क्या होगा, अब मान लो अगर यहां से 100% आया तो ये 5% रखता है, बाकी 95% उधर दे देता है। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद आपका आता है आपका कलेक्टर का, चलो यहां बना देते हैं, नीचे आ रहा है यहां तक। कलेक्टर का लेवल क्या होता है, एमिटर की लेवल से कम होता है लेकिन बेस से ज्यादा। ठीक है, डोपिंग लेवल बेस से ज्यादा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, बेस से मेजॉरिटी कैरियर्स प्राप्त करता है, बेस से मेजॉरिटी कैरियर्स क्या करता है, प्राप्त करता है। कितने, लगभग 95%। ठीक है, 95% जो है आपके मेजॉरिटी कैरियर्स आपके कलेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे अमीटर की, ट्रांजिस्टर की, तो कुछ इस तरह होता है। तीन पिने बनी होती है, किसी दिन प्रैक्टिकल हम आपको कराएंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल हम आपको कराएंगे, कंटिन्यूटी सब चेक करेंगे, कैसे कैसे पता करेंगे कौन आपका एमीटर है, कौन आपका बेस है, कौन आपका कलेक्टर है, ये कैसा पता करेंगे, किसी दिन प्रैक्टिकल आपको कराएंगे। अब देखिए, इसमें हमने आपको बताया था डायोड में एक जंक्शन होता है, उसमें क्या था, एक जंक्शन था, इसमें दो जंक्शन होते हैं। ये आपका पहला जंक्शन J1, ये आपका दूसरा J2। ठीक है, ये क्या होता है, ये ज्यादा चौड़ा होता है, कलेक्टर क्या होता है, ज्यादा चौड़ा होता है, उसके बाद अमीटर होता है, उसके बाद बेस होता है। ठीक, इसमें से मेजॉरिटी कैरियर्स निकलते हैं, 5% इसमें जाते हैं और 95% इसमें आते हैं। क्लियर है? अब तुम लोगों से इनके सिंबल पूछता है, इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको B से, इसको C से। क्लियर है इतना? अच्छा, अब इनको जो जोड़ा जंक्शन बनाए थे, सैंडविच एक प्रोसेस होता है, उसके माध्यम से इनको जोड़ा जाता है। ठीक, अब देखिए ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, चलिए इनका सिंबल हमको बता देते हैं, कैसे पता करेंगे।
पहले अगर हम बात करेंगे एनपीएन की, ठीक, सिंबल की, सिंबल आपको पता होना चाहिए ना, पता नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये हमने बनाया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका एमिटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ठीक। एंड फॉर, ये जो सिंबल है एंड फॉर, याद रखिएगा निकलना, हमारे गुरुजी ने ऐसे पढ़ाया था। एंड फॉर क्या होगा, निकलना। तो कलेक्टर पे जब ये आपको सिंबल मिले, ऐसा दिखे, तो समझ लीजिए किसका सिंबल है, एनपीएन का, ठीक। अगर पीएनपी का पूछे, सॉरी ये एमिटर हो गया, ये आपका एमिटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ठीक। अगर आपसे पूछे पीएनपी का, पी फॉर प्रवेश, ठीक है, ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका एमिटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका। अब पीएनपी का पूछा है, पी फॉर प्रवेश, और ये एरो ऐसे बने, ठीक, इंटर कर रहा हूं, तो ये आपका पीएनपी का सिंबल हो गया, ठीक। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक बताया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा, एक फॉरवर्ड बायसिंग होगी, एक रिवर्स बायसिंग होगी, ठीक, ऐसे ही जैसे आपका डायोड बताया था, ठीक है।